विजय, कैसे हो भाई? अरे तुम मातोश्री ग्रुप के लिए काम करते हो ना? मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं मातोश्री ग्रुप के अर्बन मॉडल पर बिजनेस एसोसिएट के तौर पर काम करता हूँ। यार 1 साल हो गया, कुछ काम ही नहीं मिल रहा है। अब तो खेती से भी कुछ ज्यादा नहीं निकल रहा है। मेरी भी क्या अलग स्थिति थी। हालांकि आपके पास खेत तो है, मेरे पास तो वो भी नहीं था। लेकिन इस कंपनी से जुड़ने के बाद मेरे दिन बदल गए हैं। आप ही अपने खुद के मालिक हो। मैं अभी तक 10-12 जगह नौकरी के लिए घूम चुका हूँ, इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। जरूरत पड़ने पे बुलाएंगे ऐसा कहते हैं। यार, हमारे किसानों के बच्चों की यही तो गलत बात है। हम अपने आसपास देखते ही नहीं और नौकरी के पीछे लग जाते हैं। मैं जब से इस कंपनी से जुड़ा हूं, तब से एक बात समझ आई है कि कृषि में भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए मैंने खुद कई लोगों की मदद की है और कर भी रहा हूं। तुम इस कंपनी में क्या काम करते हो? मैं तो मातोश्री ग्रुप ऑफ कंपनीज के एक्सेलॉन फूड बायो एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड इस शहरी मॉडल में बिजनेस एसोसिएट बल्कि पार्टनर के तौर पर काम करता हूं। इस बिजनेस ग्रुप द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर बहुत से उपक्रम पूरे किए जाते हैं और स्थानीय लोगों को हमेशा के लिए एक अच्छी और स्थायी आय प्राप्त करने में सहयोग देती है। अरे भैया, ये वो तो नहीं जिसे एमएलएम या डबल मनी जैसा कुछ कहते हैं? अरे नहीं संतोष, अगर ऐसा होता तो मैं खुद ही करता क्या। यहां हमें पहले अपने लिए और फिर दूसरों के लिए काम करना पड़ता है। बहुत मेहनत और लगन से काम करना पड़ता है और मेहनत के लिए हम कभी भी तैयार हैं। तुम एक काम करो, तुम तुरंत निकलो और मेरे पास आओ और कल ऑफिस में उनसे विस्तार से उपक्रम की जानकारी को समझ लो। ठीक है, मैं कल ही आता हूँ ऑफिस में। हेलो सर, ये मेरे गांव का दोस्त संतोष है। कल मैंने आपको इनके बारे में ही सूचित किया था। बहुत होनहार और मेहनती है। इन्हें मातोश्री ग्रुप के बारे में जानकारी चाहिए थी। क्या आप इन्हें समझाएंगे सर? तब तक मैं मेरी फूड ट्रक फ्रेंचाइजी के लिए एक इंक्वायरी आई है, तो मैं उसे अटेंड करके आता हूँ। साथ ही उसका एग्रीमेंट और चेक लेके ही आता हूँ। ठीक है विजय, बेस्ट ऑफ लक। नमस्ते संतोष। मातोश्री ग्रुप ऑफ कंपनीज के तहत कुल 8 घटक कंपनियां हैं। इनमें से ग्रामीण भागों के लिए मातोश्री एग्रो साइंस प्राइवेट लिमिटेड और शहरी भागों में एक्सेलॉन फूड बायो एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों के तहत कृषि उद्योजकता विकास उपक्रम और साथ ही शासकीय मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत संयुक्त रूप से विविध उपक्रमों को पूर्ण स्वरूप दिया जाता है। ये स्थानीय किसानों और नवोदित युवाओं को आमदनी का स्रोत उपलब्ध करके उनकी मदद करता है। वो कैसे सर? बताता हूं। ग्रामीण भागों में एग्रीकल्चर बिजनेस मॉडल के तहत मिनी इजराइल, हाईटेक डेयरी प्रोजेक्ट, कमर्शियल गोट फार्मिंग, कुक्कुट पालन और मत्स्य पालन, बायो फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ऐसे खेती सहायक उपक्रमों की स्थापना में मदद की जाती है। और शहरी इलाकों में? और शहरी और निम्न शहरी भागों के साथ ही ग्रामीण भाग में भी एक्सेलॉन फूड बायो एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के तहत बहुत सारे उद्योग चलाने में मदद की जाती है। इसमें मुख्य रूप से मातोश्री शिवान्न और एक्सेलॉन ब्रांड के तहत फ्रेंचाइजी खोलना, चलाना, व्यवस्थापन और देखभाल करना, जैसे फूड ट्रक, फूड हब, फूड मार्ट, मीट शॉप, ट्रेंडिंग ऑफ फूड स्टफ, मिनी मार्ट, मेगा मार्ट। शहरी भाग में ग्रामीण भागों के लिए फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग और ट्रेडिंग हब स्थापित करना, मार्केटिंग के लिए प्रोत्साहित करना, इस प्रकार के ये बिजनेस मॉडल हैं। इन योजनाओं के बारे में लोगों तक जानकारी कैसे दी जाती है? मातोश्री ग्रुप की इन दोनों कंपनियों के लिए ग्रामीण, शहरी और निम्न शहरी विभागों में बिजनेस एसोसिएट इस पद के लिए युवाओं का चयन कर रहे हैं। उनके माध्यम से ही इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाता है। और इसके अलावा मातोश्री ग्रुप की ही संगठक कंपनी मातोश्री क्लस्टर डेवलपमेंट फाउंडेशन अच्छे और उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन का काम करती है।
विभिन्न स्तरों पर इस समिति या कार्यकारिणी के सदस्य भी इस चयन प्रक्रिया में मदद करते हैं। ये बिजनेस एसोसिएट कौन बन सकता है और उसके लिए क्या आवश्यक है? एक होनहार और इच्छुक व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय करने के लिए बिजनेस एसोसिएट बन सकता है। वैसे भी बिजनेस एसोसिएट की कंपनी में साझेदारी रहती है। एक तरह से कंपनी में वो पार्टनर ही होता है, इसलिए उस व्यक्ति को हर स्तर पर कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना होता है। सबसे पहले इच्छुक व्यक्ति ने कंपनी को एप्लीकेशन करना होता है। वो अपना एप्लीकेशन ईमेल के जरिए भेज सकता है। उस एप्लीकेशन के साथ आधार कार्ड की एक कॉपी भेजनी जरूरी होती है। तो फिर साझेदारी है, मतलब कंपनी बिजनेस एसोसिएट से कुछ निवेश यानी इन्वेस्टमेंट के रूप में कुछ पैसे तो लेंगी ही। निवेश जैसा कुछ भी नहीं है, केवल एसोसिएशन फी और रॉयल्टी फी ही देनी होगी। अच्छा, ठीक है। और वो कितनी है? एसोसिएशन फी जो एग्रीमेंट के लिए शुल्क के रूप में एनईएफटी या आईएमपीएस के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 25,000 रुपए जमा करने होंगे। वर्तमान में इसकी लागत केवल 25,000 है, लेकिन कुछ ही महीनों में ये बढ़ने वाली है। इस खर्च को थोड़ा थोड़ा करके या किश्तों में हम कर सकते हैं क्या? अब देखो संतोष, आज अगर देखा जाए तो छोटी सी एक चाय की दुकान शुरू करने के लिए भी कम से कम 40 से 50,000 रुपए तक का खर्चा आता है। खुद की कंपनी शुरू करने जाओगे तो 1 लाख तक का खर्चा होता ही है। ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए हमने सबके लिए किफायती रहेगा ऐसा ही खर्च बताया है। और वैसे भी ये खर्चा तुम्हें अपने बिजनेस से ही वापस मिलने वाला है ना? ये सब तो ठीक है, लेकिन पैसों के आगे किसी का कुछ नहीं चलता है सर। वो भी है, लेकिन यहाँ एक और विकल्प है। अगर किसी के पास 25,000 रुपए नहीं है तो वो एग्रो कंसल्टेंट के तौर पर यानी कि कमीशन एजेंट पर हमारे यहाँ काम कर सकता है। उसे सिर्फ 2,500 रुपए खर्चा है और जो भी बिजनेस होगा उसमें से 10% कमीशन भी मिलेगा। यानी आगे वो उसी कमीशन में से 25,000 रुपए का निश्चित खर्चा कर सकता है और वो बिजनेस एसोसिएट भी बन सकता है। और अगर उसने अपने सीमित समय में अपना टारगेट पूरा किया तो अपने यहां ही उसे नौकरी मिलेगी। तनख्वाह लेकिन उसके इंटरव्यू और एजुकेशन पर निर्भर करेगी। हाँ नहीं सर, वो एजेंट बनने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे मालिक बन के काम शुरू करना ही पसंद होगा। इस 25,000 रुपयों के अलावा और कोई खर्चा है क्या? अब देखो, जब आप 25,000 रुपए भरेंगे तो आपका एग्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद सभी कागजात जमा करने के बाद जब बिजनेस एसोसिएट सिग्नेटरी बन गया तब बैंक में जॉइंट अकाउंट खोल दिया जाता है। उसके लिए बैंकों के नियमों के अनुसार कम से कम 25,000 रुपए अकाउंट खोलने में लगते ही हैं। वो आपको एग्रीमेंट होने के 2 दिन के भीतर कंपनी के मुख्य खाते पर जमा करने होते हैं। वो एक बार जमा हो गए तो कंपनी के ठहराव के ऊपर साइन करते ही बैंक की अगली प्रोसेस शुरू की जाती है। और एक बार अगर आपका कंपनी के नाम से अकाउंट नंबर जनरेट हो गया तो उस अकाउंट में ये 25,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। वो आप बाद में भी निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत जल्द निकालोगे तो बैंक चार्जेस लगाएगी। हाँ बिल्कुल, वो तो है सर। बैंकिंग चार्जेस का गणित अलग ही है। अच्छा तो सर, इतना ही खर्चा है ना? नहीं, उसके हिसाब से मुझे मेरा नियोजन करना होगा। नहीं, ये तो प्राथमिक खर्चा है जो एक किसी भी नए उद्योजक को लगता ही है। ये समझो कि ये तुम्हारी खुद की तालुका स्तर की कंपनी है और उसमें तुम 50% तक के साझेदार हो। सॉरी सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन मेरी अगर 50% साझेदारी है तो खर्चा भी तो आधा आधा होगा ना? कैसा है संतोष, एक कंपनी स्थापित करके उस पे 5 से 6 साल मेहनत से चलाना और उसका मार्केट में अपना नाम बनाना, इसमें बहुत खर्चा होता है। अभी तक हमारी ये सारी मेहनत हो चुकी है। ऐसा समझो
कि ये तुम्हारे लिए एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म 25,000 रुपए में मिल रहा है। कंपनी का नाम, ब्रांड एक्सपोजर रेडी है। इसके लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। अब ये रेडीमेड प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध करवा देने के बदले जब तक हमारे बीच प्रॉफिट शेयर नहीं होता है, तब तक हर साल आपको साल के अंत तक 1 लाख रुपए रॉयल्टी फी हमारे जॉइंट अकाउंट में से देनी होगी। ओके, तो ये सारे पैसे पूरे एक साथ देने हैं? आपके पास होंगे तो आप भर सकते हैं, और नहीं होंगे तो ये रकम आप 4 किश्तों में भर सकते हैं। वो आप पार्टनर होने के नाते डिसाइड कर सकते हैं। यानी शुरुआत में पूरे 1.5 लाख रुपए खर्चा है? बिल्कुल ठीक। लेकिन उसमें से बैंक अकाउंट के 25,000 रुपए आपको वापस ही मिलने वाले हैं, और एग्रीमेंट के 25,000 रुपए तुम अपने काम से ही कमाने वाले हो, और मिली हुई आय से ही साल की रॉयल्टी फी देने वाले हो। तो फिर आपको कहीं पर भी रिस्क है ही नहीं। एक बार प्रॉफिट शुरू हो गया तो तालुका क्षेत्र की कंपनी ही आपको फिक्स्ड पेमेंट देगी। अब जब आमदनी की बात आती है तो एक बिजनेस एसोसिएट कितना और कैसे कमा सकता है? देखो संतोष, जिस दिन से आपने बिजनेस एसोसिएट के रूप में काम करना शुरू कर दिया, तो आप तालुका स्तर पर कंपनी के 50% तक के पार्टनर बन जाते हो। आपको कंपनी द्वारा तालुका स्तर पर किसान, महिलाएं और बेरोजगार युवाओं के लिए तैयार की गई योजनाओं को शुरू करना होता है। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना है। जैसे जैसे इससे उत्पन्न बढ़ेगा तो आपको तालुका कंपनी से फिक्स आमदनी मिलनी शुरू हो जाएगी, और यह आपको तय करना है कि आमदनी कितनी लेनी है, क्योंकि यह आखिर में कंपनी का खर्चा है। इस बीच आमदनी मिलने तक दूसरी आमदनी ये होती है कि अगर आप किसी के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका 5% अपने खर्चे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसान आपके मार्गदर्शन में अपनी कंपनी के माध्यम से 100 बकरियों की योजना स्थापित करता है, तो आप जॉइंट अकाउंट से खरीद मूल्य का 5% निकाल सकते हैं। ऐसे कमाने के कई सारे तरीके हैं जो आपको ट्रेनिंग के दौरान बताए जाएंगे। ठीक है, क्या आप मुझे काम के बारे में और विस्तार से बता सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। यह आपके लिए बहुत आसान है और आपको सब तैयार करके दिया है। कैसा है संतोष, बिजनेस एसोसिएट का मुख्य कार्य मेहनती, जरूरतमंद किसान, युवा और महिला स्वयं सहायता ग्रुप्स को उनके विभाग स्तर पर और साथ ही ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करनी है जो इन प्रोजेक्ट्स को कुशलता से चला सकते हैं। फिर आपको उन्हें कंपनी के सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में विस्तृत जानकारी देनी होगी, और जहां पर आवश्यक है वहां उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, प्रोजेक्ट्स को स्थापित करने में उनकी सहायता करना, प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक चलाने हेतु उन्हें समय समय पर मार्गदर्शन करना। ये सच में बहुत बढ़िया है और बहुत आसानी से होने वाला भी है। लेकिन शुरुआत में ये सब करने के लिए क्या आपकी कंपनी इन कामों को करने में हमारी मदद करेगी? ये सब काम करने होंगे। मातोश्री ग्रुप का मुख्य हेतु ही किसानों को तकनीकी के मदद से आर्थिक निर्भर बनाना, स्थानीय लोगों को उनके क्षेत्र में ही रोजगार दिलाना। इसीलिए कंपनी के विविध स्तर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ लोग मार्गदर्शन करते हैं। सबसे पहले बिजनेस एसोसिएट को प्रशिक्षित किया जाता है। उसके बाद उन्होंने नियुक्त किए हुए प्रोजेक्ट चलाने वालों को कृषि तज्ञ के माध्यम से समय समय पर मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दिया जाता है, और प्रोजेक्ट शुरू करने हेतु जो बीज भांडवल या निधि की आवश्यकता होती है, उसके लिए देश विदेश की वित्तीय संस्थाएं कंपनी की तरफ से उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसका मतलब आपकी कंपनी एक प्रोजेक्ट शुरू करने से लेके वो सफल होने तक बिजनेस एसोसिएट और प्रोजेक्ट चालक के पीछे खड़ी रहती है। बिल्कुल 100%। और इसमें कंपनी का फायदा कैसे होता है? कंपनी के पास अलग अलग स्तरों पर विशेषज्ञ हैं। कंपनी ने अलग स्तर पर शुरू किए हुए प्रोजेक्ट्स में से कंपनी को कुछ प्रतिशत लाभ मिलता है, और समय समय पर दिए जाने वाले मार्गदर्शन के लिए शुल्क भी लेती है। कंपनी को रॉयल्टी के जरिए भी पैसे मिलते हैं। इसके पहले मैंने ऐसी किसानों के साथ
युवाओं के लिए हमखास आमदनी देने वाली योजना कभी नहीं देखी। इसलिए मुझे आज से ही मातोश्री ग्रुप में बिजनेस एसोसिएट के रूप में काम करना पसंद होगा। जी हाँ सर, इसके लिए मैं तैयार हूं। तो फिर ठीक है, आप ये फॉर्म भर दीजिए और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? ये लीजिए फूड ट्रक फ्रेंचाइजी का एग्रीमेंट और ये चेक। भाई वाह, गुड जॉब विजय, और ढेर सारी शुभकामनाएं संतोष आपके इस नए व्यवसाय के लिए। थैंक्स विजय, मेरे कठिन परिस्थिति में मुझे सही राह दिखाने के लिए। अब मैं भी मातोश्री ग्रुप का सदस्य बनके इसके आगे मुझे खुद के साथ किसानों के सर्वांगीण विकास पे काम करना है। अरे ये तो मेरा फर्ज था। और हाँ, कंग्रेचुलेशंस हमारे नए व्यवसाय के लिए। थैंक यू सो मच विजय।